Hello students, good morning. We will continue the topic which we told yesterday. Okay? तो वही टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने कल पढ़ा था। कल मैंने आपको बताया था कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वर्ड से कैसे किया जाता है, यानी उनको कैसे कंप्लीट किया जाता है वर्ड से। कल मैंने आपके दो वर्ड बताए थे, आप बताइए कौन से वो वर्ड थे दो। कि जो पहला वर्ड था आपके, वो वर्ड था आपके yesterday. ओके, पहला जो वर्ड था, द वर्ड वाज yesterday and the second one last. So I told you about two words. Okay, I told you about two words. The first one was yesterday and the second one was last. So this one was the first rule. So second one is, अब सेकंड देखिए, इसका सेकंड में क्या होगा, किस तरीके से आपके ये कॉन्सेप्ट में आएगा। द एंटोनियम ऑफ यस्टरडे इज टुमारो। ओके, एंड देन द एंटोनियम ऑफ लास्ट इज नेक्स्ट प्लस एनी वर्ड। So again there are two words here. Again you have two words here. The first one is tomorrow. The second one is next. If any word is given with next, that means you have to fill tense number 9. क्या हो गया नेम इसका? फ्यूचर सिंपल। आपको फ्यूचर सिंपल टेंस इसमें कंप्लीट करना है। ओके, ओनली यू हैव टू वर्ड्स, टुमारो एंड नेक्स्ट। टुमारो एंड नेक्स्ट टेंस कौन सा फिल करना है आपको? फ्यूचर सिंपल। इसके बारे में मैं थोड़ा इसको आपके इंडिकेट कर दूं कि क्या इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स होती है, क्या मेन वर्ब होती है। फर्स्ट थिंग, हेल्पिंग वर्ब। Okay, the helping verb of future simple tense will and shall. Will and shall. Okay. Then main verb. मेन वर्ब की इसमें जो फॉर्म यूज में होती है, वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो दो सिंपल सा फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। इफ दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड इन एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, यू हैव टू फिल फ्यूचर सिंपल टेंस। हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस इज विल एंड शैल, एंड देन मेन वर्ब ऑफ द फ्यूचर सिंपल टेंस इज फर्स्ट फॉर्म। नाउ कम टू द सब्जेक्ट कि विल और शैल का यूज कहां होगा। विल और शैल का यूज जो है वो कैसे होगा, देखिए वेरी इजी वन। शैल इज यूज्ड ओनली विथ टू सब्जेक्ट्स, ओनली विथ टू सब्जेक्ट। द फर्स्ट वन इज आई एंड द सेकेंड वन इज वी। शैल का जो यूज होता है वो दो सब्जेक्ट के साथ ही होता है, आई और वी के साथ। नेक्स्ट देखिए अब, विथ अदर ऑल द सब्जेक्ट्स। जो भी आपके अदर सब्जेक्ट्स होंगे, वेदर इट इज सिंगुलर और वेदर इट इज प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट होंगे अदर, उन सब के साथ आपके किसका यूज होगा? विल का। आपको केवल ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रखना है। टुमारो, नेक्स्ट आ जाए, टेंस 9 होगा। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की क्या है? विल एंड शैल। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में आएगी? फर्स्ट फॉर्म। आई और वी के साथ किसका यूज होगा? शैल का। अदर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? विल। ओके, गॉट इट।
ये इजी फॉर्मेट है इस टेंस में, और इस टेंस के अंदर ये आपके दो ही एडवर्ब्स होते हैं। तो आपको ये लर्न करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, आपको ज्यादा रूल्स में जाने की कोई इसमें जरूरत भी नहीं है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल लेता हूं, किस तरीके से आपको इसके एग्जाम्पल करने हैं। फर्स्ट देखिए, अब इसके एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं किस तरीके से आपको ये टेंस जो है वो कंप्लीट करना है। आई, देन ब्लैंक्स, verb is so, you, my documents, tomorrow। सेंटेंस देखिए, I, verb is so, then you, my documents, tomorrow। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक एडवर्ब इन द सेंटेंस। सबसे पहले सेंटेंस के अंदर आपको एडवर्ब चेक करना है कि कौन सा एडवर्ब आया है। एडवर्ब कौन सा हो गया इसके अंदर? टुमारो। ये हमने चेक कर लिया। ओके, ये चेक करने के बाद आपको क्या देखना है कि इसके अंदर टेंस कौन सा यूज में आएगा? टेंस नंबर 9, फ्यूचर सिंपल। ओके, नाउ चेक द सब्जेक्ट। अब आपको चेक करना है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यदि आई और वी हो, यूज सेल। अब देखिए सब्जेक्ट ये रहा, ये सब्जेक्ट हो गया। दैट मीन्स इसमें मुझे किसका यूज लेना है? सेल का। ये हो गया। ओके, इसके अलावा कोई दूसरे सब्जेक्ट होंगे आई और वी के अलावा, दैट मीन्स यू हैव टू यूज विल। अब ये मैंने सेल तो लिख दिया इस ब्लैंक्स के अंदर। अब मुझे क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेनी है, और फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो आपको केवल यहां पर सो को सो ही लिखना है, बस कोई चेंज नहीं करना इसको। तो क्या हुआ ये इसका आंसर? सेल सो। सेल इज द हेल्पिंग वर्ब एंड सो इज द मेन वर्ब। सारा कॉन्सेप्ट ब्लैंक्स के अंदर दो ही थिंग आती है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। आपको कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर कुछ लिखना ही नहीं है। आगे ना बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर होता है। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, देन ब्लैंक्स। वर्ब इज सेलिब्रेट। What is the verb here? Celebrate. Then his birthday. My friend, verb is celebrate. His birthday. फिर मैंने यहां एडवर्ब ले लिया। अब टुमारो में ले चुका हूं, तो दूसरा आपके क्या होगा? अब नेक्स्ट। तो ये लिख दिया मैंने, नेक्स्ट मंडे। वही प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द एडवर्ब इन द सेंटेंस। सबसे पहले आपको सेंटेंस के अंदर क्या चेक करना है? एडवर्ब। एंड व्हाट इज द एडवर्ब हियर? नेक्स्ट। और इसके साथ क्या आ रहा है? मंडे। मैंने लिखा है एनी वर्ड, तो नेक्स्ट के साथ मंडे आ गया। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। ये फ्यूचर सिंपल टेंस की क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन होती है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, ये हमने चेक कर लिया। नाउ चेक द सब्जेक्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? माय फ्रेंड। यहां सब्जेक्ट क्या रहा? माय फ्रेंड। मैंने अभी बताया आपको कि आई और वी के साथ ही किसका यूज करना है? सेल का। विथ ऑल द अदर सब्जेक्ट्स विल इज यूज्ड। तो अब यहां माय फ्रेंड आ रहा है, तो किसका यूज करेंगे? विल का। ओके, देन ये होने के बाद अब आपको जो नेक्स्ट करना है, वो नेक्स्ट क्या होगा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड वेयर इज मेन वर्ब? हियर इज मेन वर्ब फॉर यू। ये रही मेन वर्ब। मेन वर्ब को ऐसे लिख दीजिए, बिकॉज इन ब्रैकेट फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड।
ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। सो दिस इज द आंसर, विल सेलिब्रेट। यहां आया सेल, सो सेल क्यों आया, क्योंकि यहां सब्जेक्ट क्या था, आई। ओके, गॉट इट। तो ये मैंने दोनों के इसके एग्जांपल ले लिए, बहुत इजी फॉर्मेट है ये। एक तरीके से जो टेंस नंबर 9 है वो क्लियर भी हो चुका है विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये इतना इजीली आपके जो है वो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट देखिए अब, तो ये तुम्हारा हो चुका है और नेक्स्ट जो वर्ड है उसको भी मैं आपके एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें ले रहा हूं आपके। आगे बात समझ में आपको? चलिए अब देखिए, थर्ड वन इज एवरी प्लस एनी वर्ड। एवरी प्लस एनी वर्ड, एवरी के साथ कोई भी वर्ड आ जाए। इसके साथ कुछ और भी वर्ड्स है, मैं आपको लिखा चुका हूं एक टेबल के अंदर, सारे एडवर्ब्स आपको मैं मेंशन करवा चुका हूं। ओके, सो नो नीड टू राइट एनी वर्ड्स हियर बिकॉज दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू लर्न द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म कौन सी होगी उसको सीखने का एक सबसे आसान तरीका है। एक एवरी के साथ कोई भी वर्ड आ गया, ओके, एवरी के साथ कोई भी वर्ड आ गया, डेट मीन्स उसके अंदर जो टेंस होगा वो होगा फर्स्ट। फर्स्ट टेंस का नेम क्या है, प्रेजेंट सिंपल। ये हो गया आपके इसका प्रेजेंट सिंपल। थोड़ा सा अब इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस तरीके से आपको प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है। यहां हमें सेंटेंस के टाइप में जाने की जरूरत ही नहीं हुई, क्योंकि यहाँ कोई नीड नहीं थी कि मैं उस टाइप के अंदर जाऊं कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहां आपको उस टाइप के अंदर जाना पड़ेगा। तो पहले तो ये वर्ड चेक कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर फर्स्ट टाइप क्या हो गई इस सेंटेंस की, अफर्मेटिव। अब यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है, सेंटेंस क्या हो गया, अफर्मेटिव। अब इसके अंदर आपको चेक ये करना है सब्जेक्ट। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है, चेक द सब्जेक्ट। ओके, फिर यदि सब्जेक्ट आपके कैसा हुआ, सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट कैसा हुआ, सिंगुलर। अब इसमें आपको क्या करना है, देन एड एस और ई एस विद द वर्ब। ध्यान रखना है इस फॉर्मेट को। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक adverb, tense is present simple, then check affirmative sentence, then check the subject of affirmative sentence. If the subject is singular, then add s or es with the verb. And if the subject is plural, यदि सब्जेक्ट प्लूरल का हो तो आपको एस और एस ऐड नहीं करना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। गॉट इट? दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। डोंट यूज डू और डज इज द हेल्पिंग वर्ब हियर, बिकॉज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब्स आर नॉट यूज्ड। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, डू और डज का यूज इसमें नहीं होगा। मैंने मेंशन ही नहीं किया है, आपको सिर्फ इसके अंदर इतना ही मैं आपको लिखना है। अपन टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट। ओके, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपके सिलेबस के अंदर है। सो द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव। अब नेगेटिव में क्या होगा, देखिए नेगेटिव को आपको कैसे करना है। सेम थिंग, यूज द सेम थिंग हियर। यदि सब्जेक्ट आपके सिंगुलर का होगा, यदि सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर का, तो फिर आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज में लेनी है डज। डज के साथ क्या लगाएंगे, नॉट,
एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें से एस और एस क्या करना है, आपको रिमूव कर देना है। गॉट इट? आपको एस और एस रिमूव कर देना है और डज का यूज करना है और नॉट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगेन सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नहीं हो के सब्जेक्ट यदि कैसा हुआ, प्लूरल का, तो फिर वहां पर आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का यूज करना है, फिर आएगा नॉट और फिर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये फॉर्मेट इसका हो गया। इंट्रोगेटिव बता देता हूं, फिर मैं एग्जांपल लूंगा आपके। फॉर्मेट नेगेटिव वाला ही लगभग होगा आपके। देखिए कैसे, कोई चीज इसके अंदर भी सब्जेक्ट यदि कैसा हो आपके सिंगुलर, तो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज लेना है, डज सबसे आगे आएगा सेंटेंस में, ये भी ध्यान रखना आप। एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नहीं हो के सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल का, तो फिर क्या आएगा इसके अंदर, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये एक इसका फॉर्मेट है। एक बार आप इसको नोटिस करिए, जल्दी से चेक करो इसको, फॉर्मेट को कंप्लीट। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए अब इसको किस तरीके से आपके एग्जाम्पल आपको यूज में लेना है। मैं ये रफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये हो गया आपके, यहां रख रहा हूं इसको मैं। चलिए अब देखिए इसके एग्जाम्पल, देखिए आपके कैसे इसमें करना है। पहला देखो आपके, फर्स्ट मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का ले रहा हूं, हालांकि एग्जाम में सबसे ज्यादा आपके इन्हीं का यूज होता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो होते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस ही आते हैं। अब देखिए इसको कैसे आपके एक्सप्लेन करना है। माई मदर, वर्ब इज गो। My mother, verb is go. Then for a morning walk every day. My mother go for a morning walk every day. First of all, check adverb in the sentence. क्या आया इसके अंदर, every, ये रहा, ठीक है ना, ये आ गया every। अब आपको इसके अंदर क्या चेक करना है कि सब्जेक्ट को चेक करना है। ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर का, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट और क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मुझे ये फॉर्मेट यूज में लेना है। अब सब्जेक्ट भी कैसा हो गया, सिंगुलर। सिंगुलर हो गया, डेट मीन्स आई हैव टू ऐड एस और ई एस विद द वर्ब। ये रही वर्ब, वर्ब के साथ क्या लगाना है, एस और ई एस। ई एस किस में लगता है, द वर्ब डेट एंड्स विथ एस एच ओ एक्स। जो वर्ब एस एच ओ एक्स एंड होती है उसमें यस, ये हो रही है, देख लो, ओ से। तो अब यहां पर क्या करूंगा मैं, गो का गोज, ये हो गया इसमें। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मैं इसमें दूसरा आपके एडवर्ब ले रहा हूं, ध्यान रखना, इसी वर्ब से लिख देते हैं। We not go to school on Sundays. So in the sentence the adverb is on Sundays. On Sundays का मतलब क्या होता है, मीनिंग होता है हर संडे को, each and every Sunday, each and every Sunday. So
दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। नाउ चेक द टाइप ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस कौन से टाइप का है? नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या दिया हुआ है? नॉट। किसका यूज हो रहा है? नॉट का। तो अब आपको चेक करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसके अंदर कैसा आ रहा है? प्लूरल का। तो आपको अब यूज में क्या लेना है? डू। देखो नोट दिया हुआ है ऑलरेडी और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दी हुई है। तो आपको तो केवल इतना ही चेक करना है इसके अंदर, और कोई चेक नहीं करना है कि सब्जेक्ट यदि प्लूरल का है तो डू का यूज करना है, और सिंगुलर का हो तो किसका यूज करना है? डस का। बाकी सब कुछ आपके सामने दे रखा है। चेक कीजिए इन सेंटेंस को जल्दी से। ये हो गया आपके थर्ड इसका रूल। ओके, आई विल टेक द फोर्थ रूल इन माय नेक्स्ट वीडियो। अब इजीली इसको देख लीजिए। फोर्थ के अंदर फिर मैं बता रहा हूं आपके कि और किस फॉर्मेट से आपको जो है वो आगे करना है। आगे बात समझ में? तो ये तो हो गया थर्ड, और लगभग इसके अंदर एक टेंस आपके जो है वो कंप्लीट भी हो चुका है।